रूस और चीन दो बड़े देश हैं जो एक वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिने जाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। खासकर रूस, जो पिछले कुछ सालों से यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों से अलग थलग पड़ गया है। इससे उसकी टेक्नोलॉजी और मदद के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ गई है। लेकिन यह जो दोस्ती दिखती है ना, उसके पीछे सच्चाई कुछ और ही है। हाल ही में एक बड़ी खबर आई है कि रूस की खुफिया एजेंसी, जिसे FSB कहते हैं, चीन के सबसे पॉपुलर ऐप WeChat की जासूसी कर रही है। यह ऐप चीन की एक कंपनी TST की है, जो चीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप है। इसमें लोग बातें करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सरकारी काम भी निपटाते हैं। रूस को शक है कि इस ऐप के जरिए चीनी जासूस रूप में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इसलिए रूस ने एक खास कंप्यूटर टूल बनाया है जिसका नाम है स्कपिस। यह टूल WeChat के डाटा को चुपके से खंगालता है, जैसे कि कौन कौन से लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी संपर्क सूची क्या है और मैसेज क्या है। इतना ही नहीं, ये डाटा एक बड़े सिस्टम में डाला जाता है जो हजारों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एक साथ पढ़ सकता है। रूस इस तरह उन लोगों पर नज़र रख रहा है जो चीन की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हो सकते हैं। मतलब यह है कि बाहर से तो दोनों देश दोस्ती का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे पर शक करते रहते हैं। असल में रूस चाहता है कि चीन के जासूसों को पकड़ सके और अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाए। इसलिए उसने पहले WeChat पर बैन लगाया था, लेकिन बाद में इसे फिर से चलाने की इजाज़त दी, क्योंकि रूस की टेक्नोलॉजी पर चीन की कंपनियों की निर्भरता काफ़ी बढ़ चुकी है। साथ ही रूस अपनी खुद की मैसेजिंग ऐप बनाने की कोशिश भी कर रहा है, ताकि वह पूरी तरह से विदेशी ऐप पर निर्भर ना रहे और अपनी डिजिटल सुरक्षा खुद संभाल सके। इस पूरी कहानी से यह तो साफ होता है कि रूस और चीन की दोस्ती बाहर से भले ही मजबूत लगे, लेकिन अंदर दोनों देश एक दूसरे पर शक करते हैं और जासूसी करते रहते हैं। दोस्ती के पीछे एक दूसरे की निगरानी और सावधानी भी छुपी हुई है। यह बात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी अपने असली इरादे छुपाती हैं। भले ही वे मित्रता दिखाएं, लेकिन अपनी अपनी ताकत और सुरक्षा के लिए वे हर वक्त एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर डेस्क।